नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो देख लीजिएगा, दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 अप्रैल। चलिए याद रखना है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल दोस्तों 22 अप्रैल को माता कौशल्या महोत्सव का जो है उद्घाटन करेंगे। और वही है, याद रखिएगा कि कौशल्या महोत्सव 22 अप्रैल से दोस्तों 24 अप्रैल तक रायपुर जिला अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा। और वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने की जो है घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, मलबा के उचित प्रबंधन हेतु कहाँ C&D प्लांट का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाए में C&D प्लांट का जो है लोकार्पण किया है। ध्यान दीजिएगा। और शहरों के जो है निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़ फोड़ है ना, अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले जो है निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मलबा कहते हैं, इनके जो है उचित प्रबंधन के लिए C&D प्लांट का जो है निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और इस C&D प्लांट पर मलबों की जो है प्रोसेसिंग कर, याद रखिएगा, पीवर ब्लॉक, टाइल्स और ड्रेन कवर इत्यादि का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस जिले में खुला हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना, इस योजना की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत स्तर। चलिए याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की जो है शुरुआत की है। और वही है कि यह योजना दोस्तों राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकास खंड की 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि इस योजना की जो है इकाई ग्राम पंचायत होगी। याद रखिएगा। और तीज त्यौहार मनाने के लिए दोस्तों योजना में हर ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की जो है राशि दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि योजना की जो है पहली किस्त के रूप में, है ना, याद रखिएगा, सभी 6111 ग्राम पंचायतों को 5-5 हज़ार रुपये के मान से 3,05,55,000 का जो रुपए है इसकी राशि जारी की है। इतनी ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्र के शेष 14 जिलों की 3,793 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से 1,89,65,000 रुपये की जो है राशि जारी की है। ओके, याद रखिएगा, है ना। इसके साथ ही यह योजना जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। ध्यान दीजिएगा। और वही है 13 अप्रैल को दोस्तों बस्तर में आयोजित भरोसा, है ना, भरोसे का जो सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री ने आदिवासी, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसको आप देख लीजिए। और है ना, तो बस्तर संभाग की जो है 840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से अनुदान राशि जारी की। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय तृतीया को बैगा आदिवासियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अक्ति पंडुम। ध्यान दीजिएगा, अक्ति पंडुम। तो याद रखना है दोस्तों कि 22 अप्रैल को अक्ति है ना, याद रखना है। कल अक्षय तृतीया इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अक्षय तृतीया को ही अक्ति के नाम से जाना जाता है। और वही है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दोस्तों अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसे कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर में अक्ति पंडुम, और सरगुजा कोरबा में इसे कठोरी त्यौहार के नाम से जाना जाता है, और जसपुर में मुठ छुआई। ध्यान दीजिएगा। और इस दिन आदिवासियों द्वारा दोस्तों ग्राम देवता के स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का जो है त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन खेती किसानी का जो काम है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया जाता है। और इसी दिन दोस्तों गुड्डा गुड्डी का जो त्यौहार है वो होता है। ठीक है, गुड्डा गुड्डी का जो विवाह है इसी दिन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, तो कौन सा देश बन गया है देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना भारत। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि भारत जो है 1,428 अरब की जो है आबादी के साथ चीन को पछाड़ कर दोस्तों है ना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और चीन के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको का जो है स्थान है। ओके, देखिए राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग जिला। ध्यान देना है दुर्ग जिला में है। देखिए छत्तीसगढ़ के पहले इंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल का नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी है। याद रखना दोस्तों सुपर टीवी। ओके, याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको। देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय कौन सा है जहाँ कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रूसे जलाशय। ध्यान दीजिएगा रूसे जलाशय। हाल ही में चर्चित मां महामाया शक्कर कारखाना केरता किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों सूरजपुर। चलिए देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा हैदराबाद। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।